मास नंबर कहलाते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अमरुद्दीन और आप देख रहे हैं अरशद साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 केमिस्ट्री का यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। हम एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूँ कि एटॉमिक नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे और मास नंबर कैसे फाइंड करेंगे। उससे पहले हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे और मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। कि किसी एटम की न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर हम समझ लेंगे हाइड्रोजन की मिसालें लें जो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। क्यों? पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें हाइड्रोजन का तो उसके अंदर होता है सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। अगर हम बात करें हीलियम की तो इसकी न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी एटम की न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही इसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। दूसरे कहते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि किसी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे दोनों का सम जो होगा वो आपका मास नंबर कहलाएगा। तो अब देखिए मास नंबर हमारे पास, अगर मैं मिसाल करता हूँ, अगर कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक प्रोटॉन इसके अंदर है 2 है और न्यूट्रॉन इसके अंदर 7 है, तो आप दोनों को जमा करेंगे 7 2 + 9 तो इसका मास नंबर 9 होगा। वो कोई भी अननोन एटम हो सकता है, ठीक है। तो मास नंबर कहलाते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज मास नंबर।